है बीजेपी असम में अगला विधानसभा चुनाव खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में लड़ेगी। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में आज इस बात का फैसला हुआ। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने इस बात का ऐलान किया और संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इस बैठक में अमित शाह के दोबारा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई भी दी गई। श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में पार्टी असम का चुनाव लड़ेगी। सर्बानंद सोनोवाल जी हम सब जानते हैं कि पूर्व में सांसद रहे, पहले विधायक रहे, वहाँ सांसद रहे हैं और साथ ही साथ वह स्टूडेंट लीडर के रूप में असम में उन्होंने एक अपनी थाती बनाई। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सोनोवाल जी हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। गौरतलब है कि असम में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हाल ही में पार्टी ने असम में चुनाव के लिए बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पीएम ने भी असम का दौरा किया, जिसके बाद राज्य में सियासी माहौल गर्मा गया है। राज्य में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी सफलता मिली थी। कुछ महीने पहले कांग्रेस के कई विधायकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, खबर जो है जैसी अटकलें लगातार चलाई जा रही थी, जो लग रही थी, उन्हीं कयासों के अनुरूप है। बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं है, इसकी उम्मीद की जा रही थी पहले भी, लेकिन क्या एक तरह से बीजेपी ने संदेश देने की कोशिश की है, मैसेज देने की कोशिश की है कि असम में वो एक गंभीर दावेदार है सरकार बनाने के लिए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अशोक, जिस तरह से सर्बानंद सोनोवाल का नाम पहले ही राज्य की राजनीति में आगे किया गया था और संकेत मिलने लगे थे कि बीजेपी उन्हें आगे कर सकती है विधानसभा चुनाव में, और आज जो औपचारिक तौर पर संसदीय बोर्ड की बीजेपी की बैठक हुई और उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक हुई उसमें जो है उन्हें औपचारिक तौर पर इस बात का फैसला ले लिया गया कि सर्बानंद सोनोवाल को सीएम कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से बनाया जाएगा। ये एक संकेत है स्पष्ट तौर पर कि बीजेपी एक चेहरा सामने लाकर असम विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने जा रही है। चूँकि हम जानते हैं जो पिछले जो 6 अहम राज्यों में चुनाव हुए उसमें देखें तो बीजेपी ने परंपरा से हटकर एक तरह से चेहरा आगे नहीं किया था सीएम पद के उम्मीदवार का, जहां तक सवाल है। लेकिन यहां पर साफ तौर पर नई रणनीति के तहत बीजेपी ने यह फैसला किया है कि वो सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में सीएम का जो पद का जो चेहरा होगा सर्बानंद सोनोवाल का होगा असम में। इससे एक रणनीति साफ है। जिस तरह से गठबंधन किया गया अब से कुछ दिन पहले और उसके बाद हम जानते हैं लगातार असम को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही थी यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में, उसी रणनीति के तहत आज ये ऐलान किया गया। अशोक, बहुत संक्षेप में शैलेंद्र ये भी बताएं, आपने जैसा कहा कि अपनी रणनीति बदलते हुए, इससे पहले बिहार में हमने देखा था बीजेपी ने किसी को भी प्रोजेक्ट नहीं किया था और बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। क्या ये स्टेट टू स्टेट है कि हर राज्य की परिस्थिति देख के बीजेपी ने डिसाइड किया, असम की परिस्थिति देख के डिसाइड किया, या फिर बीजेपी ने वास्तव में अपनी पुरानी भूलों से सीखते हुए कोई नई रणनीति तय की है? देखिए अशोक, ये राज्यवार है, हर राज्य की परिस्थिति अलग होती है। आज जो संसदीय बोर्ड में चर्चा हुई 5 राज्यों जहां पर इस साल चुनाव होने हैं, सभी राज्यों को लेकर चर्चा हुई और फैसला सिर्फ असम को लेकर हुआ। राज्यवार बीजेपी स्थिति का आकलन कर रही है। राज्य के हालात से, बीजेपी की रणनीति के लिहाज से जो माकूल होगा उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा और यही वजह है कि उसके हिसाब से बीजेपी को लगा कि असम में एक चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ना ठीक होगा, क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल की जो छवि है वो एक तरह से कहें युवा नेता की रही है और एक सर्वमान्य नेता के तौर पर उभर कर सामने आया है। ऐसे में एक चेहरा आगे कर चुनाव लड़ना बीजेपी को ज्यादा मुफीद लगा। यही वजह है कि असम की परिस्थितियों को देखते हुए उनके नाम का ऐलान किया गया सीएम पद के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र मिश्र आपका इस बारे में और जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़े थे हमारे साथ बीजेपी हेडक्वार्टर से। बढ़ते